आदमी बुरी संगति से अकेला बना। अकेला पापी आदमी हो, कितना भी बड़े से बड़ा पापी, दुष्ट से दुष्ट, बड़े से बड़ा डाकू भी एक दिन इंसान बन जाएगा। लेकिन शर्त यह रखी गई है कि अपने आप को तुम गुरु के अर्पण कर दो, समर्पण करो। आप सभी को राधा स्वामी। अगर आपके अंदर भी कोई बुराई है तो आप इस सत्संग को अवश्य सुनिए। सत्संग में महाराज जी ने बताया कि अगर हमारे अंदर कोई बुराई है, कोई कमी है, तो हम उसे किस तरह दूर करके एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और हम किस तरह अपने मन को प्रभु की भक्ति में लगा सकते हैं। और साथ ही महाराज जी ने काफ़ी ऐसी बातें बताई है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए काफ़ी लाभकारी होने वाली है। तो कृपया आप सत्संग में आखिर तक बने रहिए और पुण्य के भागीदार बनिए। राधा स्वामी। आदमी बुरी संगति से अकेला बना। अकेला पापी आदमी हो, कितना भी बड़े से बड़ा पापी, दुष्ट से दुष्ट, बड़े से बड़ा डाकू भी एक दिन इंसान बन जाएगा। सठ सुधरी सुसंगति पावा। अच्छी संगति मिलने से मूर्ख आदमी भी बहुत अच्छा इंसान बन जाएगा। लेकिन बुरे की संगति कर ली तो डूबता चला जाएगा, उभरने का उसका कोई काम नहीं है। और इंसान की जिंदगी तो चाहे 4 दिन जियो, इंसान नेकी करके जाओ, अच्छे करके जाओ। सत्संग को पूरा जिंदगी इसलिए मिली है कि जाओगे तो चाहे ना तो तुम्हारे कोई धन को पूछेगा, ना तुम्हारे कोई पद को पूछेगा, ना तुम्हारे ऊंचे महल मकान को पूछेगा, ना कोई तुम्हारे धन दौलत को पूछेगा। किस चीज को पूछेंगे? मेरे तो बड़ी याद है, भिरणी के पास की कुछ भी नहीं था, ना धन दौलत था, ना रूप था, ना घर था, ना भाई बंद थे, ना परिवार था, ना पीढ़ था, ना सासरा था। साधुओं के पास रहती थी, उन्होंने भी उसको मार पीट के भगा दिया कि नहीं रहेगी यहाँ। लेकिन उनका गुरु था मतंग ऋषि, और उसने कहा था बेटी घबरा ना, चिंता ना कर। बोले जी आप तो अब जा रहे हो, आपका तो शरीर पूरा हो गया, मैं क्या करूंगी अब? ये तो मुझे पहले ही घसीट घसीट के गिरते थे दूसरे साधु, आपका सहारा था। बोले घबरा ना, तेरे को वो सहारा है जो किसी को नहीं है। बोले वो किसका रहेगा? आप तो जा रहे हो। बोले परमात्मा का, रामचंद्र जी का। बोले वो कहाँ है? बोले आएंगे तेरे पास आए। बोले हाँ मेरे पास आएंगे? बोले हाँ पक्के। और उसने उसी चीज को भजन बना लिया। नित बुहारी का निकालती है, कहती है रामचंद्र जी घर आओगे। रास्ता बुहारती है, बेर तोड़ के लाती है, सफाई करती है, छिड़का करती है, घर को संवारती है रोजाना। तुम कभी संवारते हो क्या? घर नहीं, मन संवारती थी। जो मन को पवित्र कर लेता है, मन को संवारो रोजाना। तन को संवारते हो, ब्रश से दांत साफ करते हो, पानी से शरीर साफ करते हो, कपड़े धो के बड़े सुंदर ढंग से पहनते हो, क्या कभी मन को भी साफ करते हो क्या? मन की सफाई नाम से होगी। और वो नाम नित्य प्रति का टेम बना के जब तुम एकाग्रचित होके सिर्फ सब चीजों को दरकिनार कर दोगे और आपकी चित्त की वृत्ति एक बिंदु पर गुरु के रूप में जब जम जाएंगी। गुरु का रूप इसलिए बताया कि जिसका तुम सुमन करोगे, ध्यान करोगे, जिसको याद रखोगे, उसके गुण भी आप में उतरने शुरू हो जाएंगे। जो उनको याद ही नहीं करता उसके गुण नहीं आते। गुरु अगर तुम्हारा त्यागी है, तुम्हें भी त्याग आ जाएगा। गुरु तुम्हारा नाम की कमाई की है करने वाला है तो तुम्हें भी आ जाएगी। अगर गुरु तुम्हारा कामी है, क्रोधी है, लालची है तो तुम में भी ये गुण आ जाएंगे। इसलिए कहिए गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम नहीं जपना। नाम के रंग में जब तक नहीं रंग जाता तुझे अपना धाम नहीं मिल सकता। इसलिए नाम के रंग में रंग जाओ। लेकिन ध्यान किसका करोगे? गुरु का। गुरु का ध्यान बिना इष्ट के तुम ध्यान कहां करोगे? अगर खाली आकाश में तीर चलाओगे किस चीज से जाके टकराएगा? निशाना जब तक नहीं है, सामने ऑब्जेक्ट नहीं है, जब तक उद्देश्य नहीं है तो कहां पहुंचोगे मंजिल और ठिकाने के बिना? मंजिल और ठिकाना गुरु से शुरू होता है और गुरु पे ही खत्म हो जाता जाके। ना कहीं जाना ना कहीं आना, आप पे बीच आप समाना है। जिस प्रकार से वो बिना रंग रूप का अगम अभेद अचानक है, वो शब्द भी इसी प्रकार से अनरिटन लॉ है, अनस्पोकन लैंग्वेज है। वो तुम जबान से जो जानना चाहते हो जबान से नहीं मिलती। इन कानों की जरूरत नहीं पड़ती, वहां इस जबान की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वो गूंगे का गुड़ इसीलिए कहा संतों ने। उसको अगर पाना चाहते हो ना तो तुम्हें भी सूक्ष्म बनना पड़ेगा। सूक्ष्म को पाने के लिए सूक्ष्म बनना पड़ेगा।
और ये करनी सतगुरु कहता है मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं दूर दरबारा। ये करनी सतगुरु कहता है मैं तुमसे आप करा लूंगा, लेकिन तुम क्या करो, तुम अपने मन को रोको, इंद्रियों के द्वार को बंद करो, अच्छाई के रास्ते पर आओ, और फिर मैं जो है तुमके पहुंचाने में देर नहीं करूंगा। लेकिन शर्त यह रखी गई है कि अपने आप को तुम गुरु के अर्पण कर दो, समर्पण करो पूरी तरह से। तुम्हें अगर किसी चीज की कमी आए तो फिर गुरु को दोष देना। ये नहीं कि कोई काम करते वक्त तो तुम अपना मानते हो, और जब कोई तुम्हारे साथ उसके विपरीत हालात गुजरते हैं तो फिर तुम गुरु को कहते हो, गुरु को कहते हो कि गुरु ने ये नहीं किया, गुरु ने मुझे बचाया नहीं, तेरा गुरु ये कर देगा तो मैं सत्संग में चल पड़ूंगा। क्यों कर देगा गुरु? गुरु को क्या गरज है? गुरु का धन इतना सस्ता है क्या वो अरे खरे नथु करों के लिए फेंकता फिरे कि ले जा? नहीं, बहुत कठिन है वो। उसको लेने के लिए तो इतना कठिन है कि बलख और बुखारा के बादशाह की बात थी। एक बार एक राजा था बलख में, और बुखारा में पीर था उसका, जाके वो शिष्य बन गया। जब उसका शिष्य बन गया तो उसने कुछ दिन के बाद में गुजर गया। तो जब उसका लड़का पैदा हुआ उसकी माँ कहने लगी कि बेटा जा, बलख का बुखारे का बादशाह था वो दौलत ले गया तेरे पिताजी की, तो उससे वो दौलत लिया। अब उसको क्या जानकारी थी? उसने सेना इकट्ठी करी और उस पर बलख पर उसने चढ़ाई कर दी जाके, और बॉर्डर के पास गया। राजा कहने लगे, राजा ने जिसने गुरु बना रखा, जिसने आध्यात्मिकता को जान लिया, वो किसी से लड़ाई करेगा? लड़ाई तो तबाही लाएगी, नुकसान करेगी, जान माल का हानि होगी, बर्बादी लाएगी, वहाँ तो दुख ही दुख होगा। वो जाके कहने लगा भाई उससे जाके पूछो क्यों, क्या चाहता है? वो कहने लगा कि ये राजा मेरे बाप से दौलत छीन लिया और मैं वो दौलत इससे वापस लेके जाऊंगा। राजा समझ गया कि क्या दौलत मांगता है, वो उस दौलत को थोड़ा जानता है। जाके कहने लगा कि बोल क्या चाहिए? ये ले जा कितनी धन दौलत। हाथी लाद दिए, ऊंट लाद दिए, जितना धन था बहुत लाद दिया, सोने चांदी हीरे जवाहरात लेके गया। जाके कहने लगा माँ ये देख मैं ले आया सब दौलत। बोले क्या रे तेरा सत्यानाश है, वो बहुत चालाक है, तेरे को कुछ भी नहीं दिया। फिर दोबारा से गया, राजा फिर आया बॉर्डर पे, कहने लगा पूछ भाई क्या बात है? बोला बोल भाई क्या कसर रहेगी? बोला नहीं तूने बहुत लूटा है, और ले जा। दोबारा से उसने फिर उसको जितना था उससे भी चौगुना और दे दिया। ले जाके बोला कि ढेर के ढेर लगा दिए। कहने लगा माँ ये देख। बोला अरे बेवकूफ तू नहीं समझा, ये क्या दौलत है, ये तो मिट्टी है। जो दौलत वो लेके गया है वो तेरे से रूहानी दौलत लेके गया तेरे बाप से। वो तेरे बाप से नाम की शिक्षा लेके गया था और वो ले जाके अब हमारे घर में कुछ नहीं, सारी दौलत वहां है। अब जो है ज्ञान का सूरज वहां उगया हुआ है। मूर्ख, वो ऐसे नहीं मिलती। तो बोला कैसे मिलेगी? बोला उस शागिर्दी से मिलती है। वो शागिर्द बन के आया था तेरे बाप का, यहाँ उसने भारी झाड़ी निकाली थी, सेवा करी थी, गंदी मंदी सब, और तब जाके तेरे बाप ने उसको दौलत बख्शी थी। तुझे तू ताकत के बल पर लाना चाहता है, वो ऐसे नहीं मिलती। संतों की दौलत आध्यात्मिकता की होती है। अगर तू वो लाना चाहता है तो वहां जाके उसके पैर पकड़, सेवा कर। तिवारा जब गया तो सेना को पीछे छोड़ के और वहां से बॉर्डर से वो औंधा पड़ता हुआ वहां तक पहुंचा। राजा कहने लगा क्या बात है? बोला गलती होगी मुझे क्षमा करो। बोला कि फिर भी बोलो क्या बात है? बोला कि मैं वो दौलत नहीं चाहता, मैं वो चाहता हूं जो आप मेरे बाप से लेके आए। बोला वो ऐसे नहीं मिलती। उसको अगर लेना चाहता है ना तो अपनी हस्ती को मिटा दे, कि जब तक ये दाना मिट्टी में नहीं अपने अस्तित्व को खो देता है तब तक वो पैदा करके कुछ नहीं कर सकता। कहने लगा मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कि अगर तू उसको पाना चाहता है अपनी हस्ती को मिटा दे। तेरे अंदर अभिमान है, ताकत का है, राजा का है, देह का है, धन का है, दौलत का है। नहीं, मेरे पास नहीं था ये, मैं सारी चीज सौंप दी तेरे को। ये दौलत ले आया था मैं, ये दौलत अगर चाहिए तो अपनी हस्ती को मिटा। तुम शागिर्द बन, अपने आप को इसी तरह से मिट्टी मिला दे जैसे दाना मिला देता है, और फिर अपने जैसे अनेकों दाने पैदा कर देता है वो। उसी टाइम से उसने राज काज को त्याग दिया और उसकी सेवा में लग गया। कुछ दिन सेवा की, उन्होंने उसको नाम की दौलत बख्श के कह दिया कि जा मेरा राज समझ के राज करना, जनता को परमात्मा
के रूप में समझना, सबका भला करना, न्याय करना, अच्छे रास्ते पे चलना, लेकिन कभी भी नाम को नहीं भूलना। सारी चीज भूलो, नाम को ना भूलो। बुराइयों से बचो, अच्छों की संगति करो। बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप का दिल ना दुखाओ। तुम बुरे वचन बोल के माँ बाप के, बूढ़े बुजुर्ग के दिल दुखाते हो। कभी भी चाहे कितने गुरुओं के पास जा लो, कितनी सेवा करो, कितना तुम धन दौलत बांटो, कितने पुण्य के काम करो, नरकों में जाओगे। जो सास ससुर की, माँ बाप की बेइज्जती करता है, अपने से बड़ों को जो कदर नहीं करता, जबान से किसी का बुरा मनाता है, और सब कुछ होते हुए जो किसी की कोई मदद नहीं कर सकता, तन से, मन से, धन से जो भी कर सकते हो तुम अच्छे काम करो, अच्छी करने की आदत डालो। मालिक आपका अच्छा ही अच्छा करेगा। जो भी काम करोगे हर काम में आपको सफलता देगा। सतगुरु अंग संग रह के आपको खुशियां और उन्नति के रास्ते सब खोल देगा। सबको आशीर्वाद, खुश रहो। राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में बताई गई इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए, ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको महाराज जी के प्रवचन अच्छे लगे तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखिए। राधा स्वामी।